अस्सलाम वालेकुम। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज, वी हैव एक्सरसाइज 1.10। सबसे पहले इसके देखते हैं कि इसके बारे में क्या इन्फॉर्मेशन बुक में हमारे पास गिवन है। पहले उसको देखते हैं। एक्सरसाइज तो आपको पता ही है, इट टेक्स ओनली 3 to 4 मिनट्स। ठीक है, 3 से 4 मिनट में ये एक्सरसाइज क्लियर हो जाती है। साजिद प्लीज़ वेकअप प्लीज़ बेटा। अच्छा, सबसे पहले क्या है कि अगर ए यूनियन ए कम्प्लीमेंट हो तो आंसर क्या होता है? यू होता है। ये तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। अगर आप ए और ए इंटरसेक्शन का, ए कम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन ले लें तो आंसर क्या होता है? एम्प्टी सेट। इसी तरह से अगर ए यूनियन बी कम्प्लीमेंट है, अगर ए यूनियन बी कम्प्लीमेंट है वो किसके बराबर होता है बेटा? ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। नेक्स्ट क्या है? ए इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट। ये दोनों आखिर वाले क्या हैं जी? ये डिमॉर्गन के लॉ हैं। ये क्या है? डिमॉर्गन के लॉ हैं। ये है फर्स्ट वन और ये है सेकंड वन। ठीक है, और ये सवाल था जो मैंने आपसे पूछा था जब आप आए थे। ठीक है, और आपने क्या उसका मतलब क्यों ही कर दिया था? हाँ चलो खैर है, कोई मसला नहीं है। अब तो मुश्किल नहीं है ना। ठीक है, सिंपल से है कि जब यूनियन ए यूनियन बी को हल करके उसका कम्प्लीमेंट लिया जाए वो किसके बराबर होता है बेटा? अगर ए का कम्प्लीमेंट ले लिया जाए, बी का कम्प्लीमेंट ले लिया जाए और फिर उसका क्या ले लें आप? इंटरसेक्शन ले लें। इसी तरह से अगर ए इंटरसेक्शन बी लेके उसका कम्प्लीमेंट मालूम कर लें तो वो किसके बराबर होता है? अगर आप ए का कम्प्लीमेंट ले लें और फिर उस बी का कम्प्लीमेंट ले लें और फिर उसका क्या ले लें? यूनियन ले लें, तो ये दोनों आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ये है फर्स्ट और ये है सेकंड। जिसमें यूनियन पहले है वो फर्स्ट है, जिसमें इंटरसेक्शन पहले है वो सेकंड है। ठीक है, उसके बाद क्या है? यही प्रॉपर्टीज़ वेरीफाई करनी है। ये हम पहले कर चुके हैं इसके ऊपर, ये दोनों। ठीक है, उसके बाद ये वाली प्रॉपर्टीज़ सिंपल से क्या करना है? सबसे पहले ए यूनियन बी मालूम करें यहाँ पे। उसके बाद क्या मालूम करें? देखिए ब्रैकेट वाला सा काम सबसे पहले होता है। हमने क्या पढ़ा है? बोर्ड मैथ्स। क्या पढ़ा होता है जी? बोर्ड मैथ्स। सबसे पहले क्या होगा जी? ब्रैकेट्स। तो इसमें ब्रैकेट मौजूद है तो सबसे पहले ब्रैकेट डालोगी। उसके बाद है ऑर्डर। उसके बाद क्या है? ऑर्डर, जिसको कि आप एक्सपोनेंट कहते हैं। अब यहाँ पे ये मौजूद है, इसके ऊपर कम्प्लीमेंट का साइन। ठीक है, तो इसका मतलब है यहाँ पे पहले ये कम्प्लीमेंट का साइन हल करेंगे और उसके बाद क्या करेंगे? उसका हम इंटरसेक्शन ले लेंगे। क्या आप ये कर सकते हैं? नहीं कर सकते। ठीक है, इसको इधर से ही देख लेते हैं। हमारे पास क्या है जी? ए कम्प्लीमेंट हमने मालूम कर लिया, बी कम्प्लीमेंट मालूम कर लिया और फिर क्या जनाब अली? मेरा नहीं ख्याल कि इसके ऊपर हमें इतना मतलब आना चाहिए। क्या ख्याल है कि ए यूनियन ए कम्प्लीमेंट किसके बराबर होता है? यू के बराबर होता है। ये प्रूफ करा दिया गया है। और ए इंटरसेक्शन ए कम्प्लीमेंट किसके बराबर होता है जनाब अली? ए इंटरसेक्शन ए कम्प्लीमेंट किसके बराबर होता है? एम्प्टी सेट के। ये दोनों चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं कि जनाब अली यहाँ पे प्रूफ कर दिया गया है। ठीक है, उसके बाद इसमें क्या होगा? ए यूनियन बी का मालूम कर सकते हैं। सबसे पहले पहला सेट लिखा, यूनियन दूसरा सेट लिखा और फिर क्या ले लिया? उसका यू में से उसको माइनस कर दिया तो आपके पास ये आंसर आ जाता है। ठीक है, ये दोनों आपको सेट सिर्फ याद रखने हैं। क्या करने हैं? याद रखने हैं। बाकी इसके अंदर कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं है। क्या ये डिमॉर्गन लॉ कर सकते हैं? नहीं कर सकते। उसके बाद है ब्रिटिश मैथमेटिशियन ऑगस्टस डी मॉर्गन इंट्रोड्यूस डी मॉर्गन्स लॉ। ये पहले हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, ऊपर हमने इन्हीं को देखा है। इनको क्या कहा जाता है? डी मॉर्गन्स लॉ। तो आ जाते हैं एक्सरसाइज 1.10 के ऊपर। तो सबसे पहले क्या है जी? क्या कहते हैं? प्रैक्टिस कराएं इसकी या ज़रूरत नहीं है? ठीक है, अभी आप इस तरह करें, इसको अपने ओन टाइम में प्रैक्टिस कर लें। कम से कम एक एक दो दो सवाल कर लें ताकि आपके जहन में अच्छे से बैठ जाए। लेकिन जो क्वेश्चन आपके ऊपर आएगा वो आएगा लॉज के ऊपर। क्या आएगा? लॉज के ऊपर। सोल्यूशन वाले क्वेश्चन आपके कम ही होंगे, लेकिन अगर आ जाए तो भी आप कर सकते हैं। एक को ट्राई कर लेते हैं। क्या ख्याल है? या नहीं? बिल्कुल भी नहीं? बिल्कुल नहीं यार, देख लें फिर परेशानी ना हो बने आपके लिए। आसान तो है। अच्छा ओके, मैं आपको ये होमवर्क के लिए दे रहा हूँ अभी। ओके जी, 1 का पार्ट 1 करने हैं और 2 का पार्ट 4 करें। 2 का पार्ट क्या करें? 4 करें। ये अभी आपने बैठ के करने हैं। अब आगे आ जाते हैं समरी के ऊपर। क्या आ जाते हैं? समरी के ऊपर। समरी में देख लेते हैं क्या है जी? सबसे पहले क्या है? सेट क्या है? इज़ अ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स ओब्लिक एलिमेंट्स। एवरीबॉडी बी केयरफुल। मतलब है कि कोई भी किसी भी बंदे में मुझे एनर्जी की कमी नज़र ना आए प्लीज़। ठीक है, उसके बाद है इफ़ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए आर आल्सो एलिमेंट ऑफ सेट बी देन सेट इज कॉल्ड द सेट सबसेट ऑफ सेट बी। या प्रॉपर लफ्ज़ों में क्या कहेंगे? अगर दोनों ही मतलब है कि बराबर सेट हैं तो वो क्या होते हैं? इम्प्रॉपर सबसेट होते हैं। हम कई दफ़ा पढ़ चुके हैं। इफ़ ए, उसके बाद क्या है जी? सुपर सेट के ऊपर हम पहले बात कर चुके हैं। उसके बाद प्रॉपर सबसेट के ऊपर बात हो चुकी है। उसके बाद क्या है हमारे पास? इम्प्रॉपर सबसेट के ऊपर भी बात हो चुकी है।
इम्प्रॉपर सबसेट क्या होता है, दोनों के मेंबर इक्वल होते हैं, दोनों के मेंबर सेम होते हैं, और जो प्रॉपर सबसेट होता है उसमें एक सेट बड़ा होता है और दूसरा सेट उससे छोटा होता है, ठीक है। उसके बाद जो बड़ा सेट होता है यूनिवर्सल सेट, और जो सुपर सेट, और जो छोटा सेट होता है उसका वो प्रॉपर सबसेट। अगर दो से ज़्यादा सेट इन्वॉल्व हैं और जो बड़ा सेट है यूनिवर्सल सेट और उससे जो छोटे सेट निकले उन्हें क्या कहेंगे, उसके प्रॉपर सबसेट, उसके प्रॉपर सबसेट। उसके बाद इक्विवेलेंट सेट कौन से होते हैं, अगर मेंबर अब अगर नंबर ऑफ मेंबर्स इक्वल हैं, लेकिन अब ख्याल रखिए याद, अगर लिखोगा कि अगर हो सेम, अगर क्या हो एलिमेंट्स क्या हो, इफ द एलिमेंट्स आर सेम देन इट इज इक्वल सेट, इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर सेम, इफ नंबर ऑफ देन इट इज एन इक्विवेलेंट सेट। बात समझ लगी है, थोड़ा सा फर्क है, इंग्लिश को अच्छी से देख लेना है। उसके बाद है डिसजॉइंट सेट कौन से होते हैं, ऐसे सेट जिसके अंदर के कोई कॉमन एलिमेंट ना हो, और ओवरलैपिंग सेट क्या होते हैं, जिसके अंदर कॉमन एलिमेंट होना ज़रूरी है। ये है लॉज ऑफ कंप्लीमेंट क्या है कि जनाब अली अगर ए यूनियन ए का कंप्लीमेंट लें तो यूनिवर्सल सेट, इसी का इंटरसेक्शन लें तो क्या इंटरसेक्शन लें तो क्या है एम्प्टी सेट, और यह है डी मॉर्गन का फर्स्ट लॉ और यह है डी मॉर्गन का सेकंड लॉ। नेक्स्ट मूव ऑन टू द रिव्यू एक्सरसाइज। लेट्स सी, देखते हैं कि हमें कहाँ तक इसका जो कंसेप्ट है चैप्टर का क्लियर हुआ है कि जी द नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ पी ओवर क्यू वेयर क्यू इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो रैशनल। वेरी गुड यार, किसी को नहीं आता हो ये क्वेश्चन, सबको आता था। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, द सेट ऑफ रेशनल नंबर इज डिनोटेड बाय क्यू। बेहतरीन बेटा। उसके बाद है इसको हल करना है 1/3 इंटू 18 इंटू -6। तो अब क्या करेंगे, ये 3 वाला टेबल इस पर चला जाएगा, ये हो जाएगा 6 को माइनस, तो -36 का आंसर हो जाएगा। अब ये देखिए यहाँ पे क्या है -17 अब अंदर वाले को हल कर लें, क्या आ जाएगा आपके पास, 17 में से 17 निकालेंगे तो क्या जवाब आ गया 0। अब 0/20 क्या होता है 0। ऊपर अगर 0 हो तो वो दूसरे नीचे वाले नंबर को भी क्या कर देता है 0 कर देता है, लेकिन अगर नीचे 0 हो तो वो क्या होता है इनफिनाइट होता है। वो क्या होता है इनफिनाइट होता है, इनडेफिनेट होता है, इसका कोई आंसर नहीं होता। नेक्स्ट क्या हमारे पास, अब इसको हल, अब ये कौन सी प्रॉपर्टी यूज है, ज़बरदस्त, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। मैंने कहा था कि इस तरह के सवाल पेपर के अंदर आएंगे जिसके अंदर ये प्रॉपर्टी लगी होगी और वहाँ पे बहुत बड़े बड़े नंबर दिए होते हैं। क्या नंबर दिए होते हैं, बहुत बड़े बड़े, कि उसको देखते हैं तो आपका दिमाग चकरा जाता है, यार ये 1 मिनट में कैसे होगा भाई। तो वो करना नहीं होता सवाल, उसमें सिर्फ प्रॉपर्टी देखनी है और जवाब हल कर लेना है, ठीक है। प्रॉपर्टी देखें आप, यहाँ पे फ़र्ज़ करें 10 डिजिट नंबर है, यहाँ भी 10 डिजिट नंबर है, यहाँ भी 10 डिजिट नंबर है, तो करने को तो आप बहुत ही मुश्किल हो गया, कैसे करेंगे। लेकिन कोई मसला नहीं है, आपने देख लिया कि ये तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगी हुई है, जो जस्ट जो नंबर इस साइड से मिसिंग है उसको यहाँ पे डालें और जवाब आपका क्लियर। आगे क्या है हमारे पास, अच्छा जी, द डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल वैल्यू एंड एस्टिमेटेड वैल्यू, ये क्या कहलाती है बेटा, एरर कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, एरर कहते हैं। एक्चुअल वैल्यू ये होती है जो चीज़ की रियल वैल्यू है, एस्टिमेटेड होती है जो आपने तुक्का लगाया। लेट से कि अब हमारे पास कौन है, हाँ जी, ये माइक है, ये माइक है। अच्छा जी, इसकी लेट से साजिद से शुरू करते हैं। साजिद बेटा इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, कितने का होगा, अंदाज़ा लगाएं, कोई भी एक आप गेस करेंगे। अरे अब कमान जल्दी करें, इतना टाइम नहीं है बेटा, कोई भी एक गैस देते हैं। 1000, आप बताएं। 8000, 1000, 1000, ओके 750, यस 900, 2000, 1000, अच्छा तो आप बताएं। 7000, 5000। अच्छा देखें, हर एक ने जो अंदाज़ा लगाया है वो अपने हिसाब से लगाया है। ये सारी कौन सी वैल्यूज़ हैं, एस्टिमेटेड वैल्यूज़ हैं, जबकि इसकी रियल वैल्यू क्या है, आई थिंक 950 थी या 950 थी, ठीक है। 950 का था या 900 का था, मुझे सही से याद नहीं है, भूल गया है, ठीक है। तो अब इससे आप आइडिया लगा सकते हैं, इसे क्या कहते हैं, जो बीच में जो गैप है दैट इज़ एरर, दैट इज़ एरर, यू गॉट इट, ठीक है। ये एस्टिमेटेड वैल्यू कौन सी है, रियल वैल्यू मैंने आपको बता दी कि इसकी मेरे ख्याल से 950 है शायद, या 900 है, मुझे अच्छे से याद नहीं है। अच्छा जी, हालांकि इतना ज़्यादा। हु इंट्रोड्यूसेस बोर्ड मैथ्स, ये ठीक है, रिजल्ट। अच्छा जी, अच्छा इन बोर्ड मास रूल ऑफ स्टैंड्स फॉर मल्टी, याद रखें ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है ना, ये बहुत ज़्यादा पेपर के अंदर यूज़ होता है। जहाँ पे ऑफ लिखा हो क्वेश्चन के अंदर, इसका क्या मतलब है, मल्टीप्लिकेशन में मल्टीप्लाई, क्या है मैथ के अंदर क्या है मल्टीप्लाई, जहाँ पे ऑफ लिखा होगा इसका क्या मतलब है मल्टीप्लाई करना है। अच्छा जी, उस
अच्छा जी, सेट इज रिटर्न इन कर्ली ब्रैकेट। अच्छा जी, एम्प्टी सेट, वेरी गुड यार। उसके बाद ज़रा मुझे भी साथ चल लेने दें भाई, ठीक है। इफ सेट ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स देन ओके जी, अगर दो डिसजॉइंट सेट हैं, अगर दो डिसजॉइंट सेट हैं तो अब यहाँ पे अगर आपको नहीं समझ आ रही, इस सवाल की समझ नहीं आ रही, फिर क्या करें, छोटे से 3 सेट बना लें, छोटे से 2 सेट बना लें, छोटे से 2 सेट बना लें और उसको करके देख लेंगे यार कौन से का जवाब दुरुस्त आ रहा है। जिसका जवाब दुरुस्त आ रहा है उसको क्या कर दें आप, टिक कर दें। 1 मिनट होता है एंड दैट इज़ गुड इनफ टाइम टू डू इट, ठीक है। इतना टाइम होता है कि ये बड़े आराम से आप कर सकते हैं कि छोटा सा जो ही देखा सवाल समझ नहीं आ रही, छोटा सा सेट बनाया, जवाब निकाला और देखा यार किससे मैच कर रहा है। अब इसको देख लेते हैं, जैसे क्या है जी हमारे पास, ये तो बिल्कुल ही क्लियर है, लेकिन ये कि हम ए को क्या लिख लेते हैं 1 और बी को क्या लिख लेते हैं 2। डिसजॉइंट सेट ऐसे ही हो गया ना, कॉमन कोई नहीं है, तो इसका क्या है ए इंटरसेक्शन बी लिया, क्या आया एम्प्टी सेट आ गया, जवाब दुरुस्त हो गया। अच्छा जी, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए, तो ये जवाब तो नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाता है, डी आ जाता है। नेक्स्ट है ए इज इक्वल टू दिस, बी इज इक्वल टू दिस। अच्छा जी, अब ये दोनों क्या है आपस में, ये जो साइन है किसका है बेटा, इक्विवेलेंट का है, जहाँ पे मेंबर क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इन अ वेन डायग्राम तो यूनिवर्सल सेट रेक्टेंगल, बेहतरीन, ठीक है। अच्छा जी, तो आपने तो सबका चूरा कर दिया, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है कि माशाल्लाह वेल डन। एनीबॉडी हैविंग ट्रबल, किसी बंदे को ये जहाँ तक पहली 10 एक्सरसाइज में कोई इशू हो, प्लीज़ रेज हैंड। सारे क्लियर हैं? तो आई एम प्रीटी होपफुल के आप बड़े आराम से ये सवाल भी बाकी कर सकेंगे, ठीक है। लेट्स से ये कुछ वर्ड प्रॉब्लम है, इसको हम देख लेते हैं। द प्रोडक्ट, ये नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करने वाले, इनका कोई इशू नहीं है इंशाल्लाह, काफ़ी डिटेल से हमने बात किया है। असेंडिंग डिसेंडिंग आर्डर ये हमने बात की हुई है। प्रॉपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना, मिक्स नंबर में कन्वर्ट करना, ये हम सारा मतलब है कि सीख चुके हैं। उसके बाद क्या है, सॉल्व द फॉलोइंग, प्लस किया, माइनस किया, मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया, ये सारे हमने किए। ये सारी वो चीज़ें हैं कि ये सारे वो कंसेप्ट हैं जो कि पेपर के अंदर आपके आ सकते हैं। इस पहली 10 एक्सरसाइजेज में से वो सारे क्या है आपको क्लियर हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, जिस पे मैंने बड़ी डिटेल से बताया था कि जो 2 प्रोडक्ट नंबरों की प्रोडक्ट होती है उसमें से अगर एक नंबर मौजूद हो तो दूसरा नंबर मालूम करने के लिए क्या करते हैं, पहले नंबर इसके साथ दूसरे को क्या करें, डिवाइड कर दें, ठीक है। अगर हाउ मच डिस्टेंस, इसका क्या मतलब है, इन दोनों को क्या करना है, ऐड करना है, क्या करना है, ऐड करना है। वेरीफाई द प्रॉपर्टीज, अब ये पहले तो ये देखना है कि ये प्रॉपर्टी लगी हुई कौन सी है बेटा, क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। दूसरे के अंदर कौन सी प्रॉपर्टी, जबरदस्त। अगर जहाँ पे बीच में माइनस का साइन होता तो फिर क्या होता, जबरदस्त। रिप्रेजेंट द, अच्छा जी, टू द गिवन डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, इसके ऊपर बड़े तरतीब से हमने बात की थी, ठीक है। इसको ये अभी जो है ना, जब आपको मैं वर्बल टेस्ट लूँगा तो ये अभी मैं इसी के ऊपर ही लूँगा, ठीक है। यही सवाल इसके अंदर हम अटैम्प्ट करेंगे एंड लेट्स सी कि जनाब अली किस में है कितना दम, ठीक है। आगे देखते हैं, कंपेयर योर अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू एंड एक्यूरेट वैल्यू, ठीक है। आल्सो चेक द सोल्यूशन इज रीजनेबल और नॉट, देखना है कि क्या आपका जवाब इसके ऊपर रीजनेबल है कि नहीं। रीजनेबल से मुराद ये है, जैसे 950 मैंने बोला और एक बंदे ने कहा कि ये 10,000 का होगा या 7,000 का होगा, नो, आंसर इज़ नॉट रीजनेबल। जिसने 1000 लगा दिया, 1100 लगा दिया, दैट इज़ अ रीजनेबल के माकूल इसका जवाब है, अंदाज़ा करीब करीब है। और एस्टिमेटेड वैल्यू आपको पता चल गई, रियल वैल्यू आपको पता चल गई, एरर भी आपको पता चल चुका है, थोड़ी देर पहले हमने यही प्रैक्टिस की थी। नेक्स्ट क्या है, सिंप्लीफाई द वैल्यू बोर्ड मैथ्स के ऊपर आपने सीधी सादी प्रैक्टिस की। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 10, कंपेयर योर अप्रोक्सीमेटेड एंड एक्यूरेट वैल्यू। देखिए हमने यहाँ पे एक सवाल लिखा है और इसका अपने ध्यान में एक जवाब लिख लेना है, दैट विल बी एन एस्टिमेटेड वैल्यू, देन वी विल सॉल्व इट एंड सी इट्स एक्यूरेट वैल्यू, ठीक है। फिर हम उसके बारे में बताएंगे कि क्या हमारा जवाब क्या है, रीजनेबल है या नहीं है। लेट्स से कि यह है 3.481 और इसको 1.2 से डिवाइड किया जा रहा है, तो मैं इसका अंदाज़ा, इसका जवाब बता देता हूँ कि इसका जवाब आएगा जी 2.7, लेट्स से कि 2.7। अब मैं इसको अगर एग्जैक्ट करता हूँ तो लेट्स सी कैलकुलेटर हम निकाल लेते हैं, देखते हैं कि हमारे पास क्या जो जवाब आता है। 3.481 डिवाइड बाय 1.287, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट मैंने क्या बताया था, 2.7, तो आई हैव मेड अ रीजनेबल चॉइस, ठीक है। मेरी चॉइस क्या थी, रीजनेबल थी। आई डिडंट हैव एनी क्लू, द क्लू आई हैड वो क्या था, ये है 3.4, ये क्या है 3.4। अगर मैं इसको 1 से डिवाइड करूं तो मेरे पास आंसर क्या आता है, 3.4 ही आता है, ठीक है। अब जो नंबर मेरे पास पड़ा है डिवीजन के लिए वो क्या है, 1.2 है, 1.2
2 है, वो नंबर 1 से थोड़ा सा बड़ा है, तो आंसर क्या होगा फिर, इसका मतलब है 3.4 से थोड़ा सा कम आएगा। तो इसलिए मैंने क्या किया, उसको 2.7 के ऊपर दे दिया कि ये 2.7 तकरीबन लगता है, एंड इट प्रूव्ड राइट। ठीक है, आज तो मुझे मेरे ख्याल में कोई कहीं जाना चाहिए गैस वर्क के लिए, आज दिन कोई अच्छा लग रहा है। ठीक है, उसके बाद है बोर्ड मैथ्स रूल। नेक्स्ट क्या है, बोर्ड मैथ्स रूल। अब बोर्ड मैथ्स के अंदर आपको अच्छे से मतलब है कि ब्रीफ किया गया है कि सबसे पहले आपने क्या हल करना है बेटा, इस बार को जो विन कलम के अंदर है, विन कलम बार को हल करना है। इसके अंदर अब 22 में से 11 निकालेंगे तो क्या आ जाएगा आंसर 11, बाहर माइनस है तो ये क्या हो जाएगा -11। ठीक है, अब 16 में से 11 निकालेंगे तो हमारे पास क्या जवाब आ जाएगा 5 को डिवाइड करेंगे 75 के साथ, आंसर क्या आ जाएगा 15। अब 15 को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 23 के साथ, और फिर उसमें क्या कर देंगे 12 को ऐड कर देंगे, हमारा जवाब मुकम्मल हो जाएगा। यू गॉट इट। बोर्ड मैथ्स रूल के ऊपर मैंने आज भी 2-3 दफ़ा बात की है, इस एक्सरसाइज को हमने हल भी किया है। तो क्या ख्याल है, ये कर सकते हैं नहीं कर सकते? ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, स्टेट विदर ईच ऑफ द फॉलोइंग कलेक्शन इज अ वेल डिफाइंड सेट और नॉट। सेट है कि नहीं है? मैंने कहा जितने भी ओपिनियन की चीज़ें होंगी, जो ओपिनियन होंगे वो सेट नहीं होंगे, जो फैक्ट होंगे वो सेट होंगे। गुड स्टूडेंट्स क्या है, ओपिनियन। द ऑब्जेक्ट्स दैट कैन बी वॉन, ओपिनियन। उसके बाद स्टूडेंट इन योर क्लास दैट हैव वन ब्रदर, नो दैट इज द फैक्ट, दैट इज अ फैक्चुअल थिंग है। अब इसके अंदर ओपिनियन नहीं है, जिसका एक भाई है वो बता देगा मेरा एक भाई है तो वो एक सेट बन जाएगा। ठीक है, प्राइम नंबर्स बिटवीन 0 and 10, अब ये भी क्या है, फैक्ट है। तो फैक्ट वाले क्या होते हैं, सेट एंड ओपिनियंस और नॉट अ सेट। बिल्कुल एक लफ्ज़ ने बात क्लियर कर दी कि नहीं क्लियर कर दी? ठीक है, नेक्स्ट क्या हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स जस्टिफाई योर आंसर, हो गई ये पहले ऊपर बात। विच राइट द फॉलोइंग सेट्स इन अदर 2 फॉर्म्स, ये हम पहले मतलब है कि आज ही इसको 2-3 दफ़ा देख चुके हैं। नेक्स्ट क्या है, यू इज, अच्छा जी, वेन डायग्राम। उसके बाद यूनियन, इंटरसेक्शन, ये सारे वही कंसेप्ट हैं। उसके बाद इसके ऊपर तो मतलब है कि अभी हमने काफ़ी देखा है इसको। तो दैट एंड्स द रिव्यू एक्सरसाइज एज वेल। इसके अंदर हमने दोनों एक्सरसाइजेज 1.10 एंड रिव्यू एक्सरसाइज दोनों ही कंप्लीट कर ली हैं। आई होप कि समझ आई गई होगी। दैट वाज इट जेंटलमैन। नेक्स्ट वी विल स्टार्ट रेट, रेशो एंड प्रोपोर्शन। लेट्स हैव अ लिटिल ब्रेक।